नमस्ते साथियों। कोई किसी सरकार को दोष देता है तो कोई व्यवस्था को, लेकिन एक सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या पेपर लीक और परीक्षा में धांधली की समस्या नहीं है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो एक बार इतिहास पर नजर डालिए। 1991 के पहले के भारत को याद कीजिए। उस समय न सोशल मीडिया था, न व्हाट्सएप था, न टेलीग्राम, न इंटरनेट। फिर भी परीक्षा व्यवस्था पूरी तरह विवादों से मुक्त नहीं थी। कई राज्यों में खुलेआम नकल की खबरें आती थी। ऐसे परीक्षा केंद्र भी देखने को मिलते हैं जहां पूरे कमरे के छात्र एक साथ नकल कर रहे होते थे। कहीं फर्जी उम्मीदवार बैठाए गए, कहीं कॉपियों में हेरफेर के आरोप लगते थे और कहीं प्रश्न पत्र परीक्षा शुरू होने के पहले बाहर पहुंच जाने की शिकायतें होती थी। उस दौर की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि आज की तरह हर घटना राष्ट्र समाचार नहीं बन सकती थी। नेशनल न्यूज चैनल सीमित थे, डिजिटल रिकॉर्ड नहीं थे, इंटरनेट नहीं था। इसलिए अनेक घटनाएं स्थानीय अखबारों तक ही सीमित रह जाती थी और समय के साथ इतिहास में खो जाती थी। यही कारण है कि 1991 के पहले सभी मामलों का राष्ट्र रिकॉर्ड हमारे पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि परीक्षा में धांधली, नकल, फर्जी अभ्यर्थी और प्रश्न पत्र चोरी जैसी समस्या नई नहीं है। ये दशकों से देश के सामने चुनौती बनी हुई है। अब आइए उपलब्ध दस्तावेज रिकॉर्ड पर नजर डालते हैं। 1991 में यूपीएससी का प्रश्न पत्र लीक हो गया। देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा मानी जाने वाली यूपीएससी इस समस्या से अछूती नहीं रही। परीक्षा रद्द करनी पड़ी और दोबारा आयोजित करनी पड़ी। फिर आया 2002, रेलवे भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। जांच हुई, सीबीआई तक मामला पहुंचा, कई लोगों को दोषी ठहराया गया। 2003 में कैट परीक्षा, जिसके माध्यम से देश के प्रतिष्ठित आईआईएम संस्थानों में प्रवेश मिलता है, पेपर लीक विवाद में घिर गई। परीक्षा दोबारा आयोजित करनी पड़ी। इसी दौरान प्री मेडिकल परीक्षाओं से जुड़े पेपर लीक रैकेट भी सामने आए। 2006 में हिमाचल प्रदेश सीपीएमटी पेपर लीक मामला सामने आया। यह मामला इतना बड़ा था कि वर्षों तक अदालतों में इसकी सुनवाई चलती रही। फिर आया भारत का सबसे चर्चित परीक्षा घोटाला में से एक, व्यापम। 2007 से 2013 के बीच मध्य प्रदेश के व्यापम से जुड़े भर्ती और प्रवेश परीक्षा घोटालों ने पूरे देश को हिला दिया। फर्जी अभ्यर्थी, नकल, दलालों का नेटवर्क, भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, इन सब ने यह दिखा दिया परीक्षा व्यवस्था कितनी बड़ी चुनौती का सामना कर रही थी। 2014 में उत्तर प्रदेश सीपीएमटी परीक्षा विवादों से घिर गई, परीक्षा रद्द करनी पड़ी। फिर आया 2015 एआईपीएमटी, देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में से एक। गंभीर नियमितताओं की और लीक के आरोप के वजह से सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा रद्द कर दोबारा करने का आदेश दिया। लाखों छात्र प्रभावित हुए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2016 में कई राज्य स्तरीय भर्ती परीक्षाओं पर सवाल उठे। 2017 में एसएससी सीजीएल पेपर विवाद देश भर में चर्चा का विषय बना रहा। हजारों छात्रों ने सड़कों पर उतरकर निष्पक्ष जांच की मांग की। 2018 में सीबीएसई की कक्षा 12 इकोनॉमिक्स और कक्षा 10 मैथमेटिक्स परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने की खबरों ने पूरे देश को चौंका दिया। री एग्जाम कराने पड़े। 2019 में विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पत्र और स्क्रीनशॉट वायरल होने के सामने आए। 2020 में उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षा विवादों से घिरी रही। 2021 में यूपी टेट का पेपर व्हाट्सएप पे वायरल हो गया, परीक्षा रद्द करनी पड़ी। इसी वर्ष रीट पेपर भी बड़े विवादों में आ गई। 2022 में बीपीएससी 67वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द हुई। राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा भी विवादों में रही। 2023 में टीएसपीएससी परीक्षा और तेलंगाना एसएससी पेपर विवाद राष्ट्र चर्चा का विषय बन चुका था। फिर आया 2024, यह वर्ष जिसने पूरे देश को परीक्षा प्रणाली पर फिर से सोचने के लिए मजबूर कर दिया। नीट यूजी, यूसीजी नेट, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीपीएस आरओ, एआरओ, एक के बाद एक विवाद सामने आए। नीट का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। यूजीसी नीट परीक्षा रद्द हुई। यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा रद्द हुई। लाखों अभ्यर्थी प्रभावित हुए। आरओ, एआरओ की परीक्षा भी विवादों में रही। 2025 में विभिन्न भर्ती परीक्षाओं को और बोर्ड परीक्षाओं को लेकर
गड़बड़ियां, री एग्जाम और लीक पेपर लीक के आरोपों की खबर आती रही। अब सवाल ये है, क्या यह समस्या किसी एक सरकार की है? क्या यह समस्या किसी एक राज्य की है? या क्या यह समस्या पिछले 10 साल की है? नहीं, उपलब्ध रिकॉर्ड बताते हैं कि यह समस्या अलग अलग सरकारों, अलग अलग राज्यों और अलग अलग दशकों में दिखाई देती रही। सरकारें बदली, मुख्यमंत्री बदले, प्रधानमंत्री बदले, अधिकारी बदले, लेकिन परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित रखने की चुनौती बनी रही। इसका मतलब यह नहीं कि हर परीक्षा भ्रष्ट है। इसका मतलब यह नहीं कि हर परीक्षा में पेपर लीक होता है। इसका मतलब केवल इतना है कि करोड़ों युवाओं के भविष्य से जुड़ी परीक्षा व्यवस्था को लगातार मजबूत और पारदर्शी बनाना आवश्यक है। क्योंकि जब पेपर लीक होता है तभी सिर्फ एक प्रश्न पत्र लीक नहीं होता, किसी छात्र की वर्षों की मेहनत टूटती है, किसी परिवार की उम्मीदें टूटती है, किसी युवा का विश्वास टूटता है। और जब किसी देश के युवाओं का विश्वास टूटता है तो उसका असर केवल एक परीक्षा तक सीमित नहीं रहता। इसलिए पेपर लीक पर राजनीति से पहले हमें समाधान की बात करनी चाहिए, जवाबदेही की बात करनी चाहिए, पारदर्शिता की बात करनी चाहिए और सबसे बढ़कर उन करोड़ों छात्रों की बात करनी चाहिए जो दिन रात मेहनत करके अपने भविष्य का सपना देखते हैं। धन्यवाद। अपनी राय को कमेंट में जरूर लिखिएगा। जय भारत, जय भारतवासी।